नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम देखेंगे ऐसे मोस्ट एमपी जीके के क्वेश्चन जो कि दोस्तों हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको इनमें से चेक करना है दोस्तों कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो दोस्तों ये प्रश्न, ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको पता होना चाहिए कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों आपको, ए बी सी डी, इन्हीं में से बताना है आपको कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको प्रश्न पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रामायण को ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया रामायण आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, रामायण को ऑप्शन नंबर सी आपकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रामायण। और आपको पूछा जाता है कि रामायण की रचना किसने की है, तो याद रखिएगा वाल्मीकि द्वारा। ठीक है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, जिस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो कौन है, धर्मपाल। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। देखिए दोस्तों, अगर आपने इससे पहले भी अगर एग्जाम दिया है तो ये क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिला होगा। ठीक है, अजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे दोस्तों, याद रखिएगा मखली गोशाल थे। एग्जाम में लगातार रिपीट होने वाला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। आगे बढ़ते हैं। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो बुध ग्रह है, जो कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है दोस्तों, यह सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लेता है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको, ए बी सी डी, इन्हीं में से बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 88 दिन का समय लेता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा 88 दिन में बुध जो है, बुध ग्रह वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में समय लेता है। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए आपको तो ये पता ही है दोस्तों कि एग्जाम में पुस्तक और लेखक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें दोस्तों ये दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, चाणक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, याद रहेगा आपको, बिल्कुल भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार दसराज युद्ध किस नदी पर हुआ था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि ऋग्वेद के अनुसार जो दसराज युद्ध हुआ था दोस्तों, वो किस नदी पर हुआ था या किस नदी के तट पर हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, पुरुषणी नदी पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, पुरुषणी नदी पर हुआ था। ठीक है, दसराज युद्ध बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आपको एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई है दोस्तों। याद रखे जाएगा विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, विश्वामित्र के द्वारा की गई है। याद रहेगा आपको, क्वेश्चन भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। ठीक है, भारत की। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और आपने इससे पहले एग्जाम दिया है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिला होगा। ठीक है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों कि चरक संहिता जो है वो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, चिकित्सा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। जल में तैरना, ठीक है,
जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है दोस्तों? तो याद रखिएगा, तृतीय नियम के कारण संभव है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत, ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? आपको बताना है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो आपको पता होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे दोस्तों, वो भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, याद रहेगा आपको। दादा साहेब फुल फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है। दादा साहेब फाल्के जो कि सिनेमा जगत में दिया जाता है दोस्तों यह पुरस्कार, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपको ये पता चल गया कि सिनेमा जगत में दिया जाता है यह पुरस्कार, ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है दोस्तों वो वर्ष 1969 से हुई थी। ठीक है, 1969 से। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों। चक्रवात का जो शांत क्षेत्र रहता है दोस्तों, वो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको, चक्षु कहलाता है। ठीक है, चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है वो चक्षु कहलाता है। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, पुनर्जागरण। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। पुनर्जागरण से माना जाता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? वो वेद है दोस्तों आपका यजुर्वेद। ठीक है, जो कि आधा गद्य में है और आधा काव्य में है। यजुर्वेद याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। सभी को इसका आंसर रटा हुआ है दोस्तों, पर हमारा काम है दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाने वाला महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। मिताक्षरा किसकी रचना है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, मिताक्षरा किसकी रचना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। विज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर की रचना है। एग्जाम के लिए दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बिल्कुल रट के जाइएगा, एग्जाम देने जा रहे हो तो आप। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है दोस्तों, या क्या कहलाता है? लाइसोसोम। ठीक है, याद रखिएगा, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको साइंस के अंतर्गत काफ़ी बार देखने को मिलेगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, जो कि दोस्तों आपको एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।